नमस्कार। जनादेश एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मुंबई कोई मर जाने वाला शहर नहीं है। यह वाक्य सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, परंतु इसकी सच्चाई बताने का प्रयास जनादेश एक्सप्रेस लाइव करने जा रहा है। मुंबई को लाखों लोग आर्थिक राजधानी तो कुछ लोग ग्लैमर की राजधानी कहते हैं। बम धमाकों के बाद इसे आतंक की राजधानी कहा गया, तो कभी यह शहर संगठित अपराध की राजधानी भी हुआ करता था। गालिब के दिल दहलाने वाले ख्याल से वशीभूत होकर इस शहर को हम ऐसी भी कई उपमाएं देते रहे हैं, मगर मुंबई अब शुद्ध रूप से कोरोना की राजधानी है। लॉकडाउन ने आर्थिक राजधानी को ग्लैमर पर बेरोजगारी के आतंक का ताला जड़ दिया है, मगर ऐसे अनगिनत तगमों को भी अपने सीने में उतार कर हर बार किसी फिनिक्स की तरह फिर से यह शहर अचानक अपने असली अस्तित्व में आ जाता है। लोग इसे मुंबई की असली तासीर कहते हैं, मगर अपना मानना है कि मुंबई सागर की अतल गहराइयों के स्वभाव का सार है। सब कुछ अपने भीतर समेट लेने का साहस रखने वाला सागर अपनी शरण में आने वाले को भी अपना ही स्वभाव बांट देता है। इसलिए भले ही कोरोना की वजह से लाखों लोग मुंबई के चेहरे पर आज़ादी के बाद भी सबसे बड़े पलायन की कालीख पोतकर गांव निकल गए हों, पर अपना मानना है कि वह फिर यहीं लौटेंगे और इस शहर का चेहरा फिर से खिलेगा और फिर से यह नए स्वरूप में निखरेगा। अरब सागर की पछाड़ मारती लाखों लहरों से अपने किनारों को सहेजने की क्षमता रखने वाला मुंबई सदियों से सब कुछ सहन करता रहा है। सुख के सावन से लेकर दुख के दवानल तक और नश्वरता की निशानियों से लेकर अमर हो जाने अवशेषों तक अरब सागर सबको अपनी सतह में सहेजता हुआ मुंबई के किनारों पर जस का तस जिंदा है। अनंत काल से ऐसा ही होता रहा है। आप और हम जब नहीं थे तब भी और नहीं हैं तब भी ऐसा ही रहेगा, लगभग अगली प्रलय तक, समय के अंत तक। इसलिए सागर जैसे अनंत साहस वाली मुंबई की जिंदगी हर बार पटरी पर आ ही जाती है। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में लोगों को लगातार लील रहा कोरोना मुंबई में अपने विकराल स्वरूप में है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो रही हैं, चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है, अस्पतालों में जगह नहीं है और एम्बुलेंस भी कम पड़ रही है। बीमार बढ़ रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा अटक नहीं रहा है और लाशें अस्पतालों की गैलरी में पड़ी रहने पर मजबूर हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड भरे पड़े हुए हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए भी किसी भी कीमत पर आईसीयू में भी कोई बेड आसानी से उपलब्ध नहीं है। मंत्री, आईएएस, आईपीएस अफसर व कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में हैं। रोज़ 1500 के हिसाब से बढ़ रही मरीजों की संख्या मुंबई में इस सप्ताह 50,000 के करीब पहुंच जाएगी। हालात डरावने हैं और जीवन खतरे में है। लोग लाचार हैं, सरकारें बेबस हैं और प्रशासन पस्त है, पर चेहरे पर हैरानी व चारों तरफ परेशानी के निशान हैं। इसलिए करीब 35 लाख से ज़्यादा लोग मुंबई छोड़कर जा निकल गए और जो बचे हैं वह भी जाना चाहते हैं। डर ऐसा है कि 2.25 घंटे बंद हो जाए तो भी कोहराम मच जाए। वह लोकल ट्रेन 2.25 महीने पूरी तरह से ठप है, लेकिन लगा कि मुंबई मौत के मुहाने पर है। राजनीतिक संवेदनहीनता ने हर किसी के भीतर तक मरोड़ कर रख दिया। गनीमत है जिस खाकी वर्दी को कोसने की हमें आदत पड़ चुकी है, वह बहुत ही साहसिक तरीके से काम कर रही है। खद्दरधारियों के मुकाबले खाकीधारियों की सेवा के पराक्रम का प्रमाण यह है कि संकट काल में सेवा करते 25 पुलिस वाले हमारे लिए कुर्बान हो गए और 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले संक्रमण के शिकार हैं। करीब 500 से ज़्यादा चिकित्सा कर्मी कोरोना की चपेट में हैं, तो कुछ के मरने की खबर भी है। धन्यवाद उन्हें है कि फिर भी वे निडरता के साथ हमारे रक्षण और संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन ने मुंबई को मार दिया,
कोरोना से मनुष्य ही नहीं, उद्योग भी मर रहा है, व्यापार मर रहा है, रोजगार मर रहा है, सिनेमा मर रहा है, संवाद मर रहा है। अस्पतालों में अबोध और बेबस मर रहे हैं। जो बचे हैं उनकी इस शहर के प्रति संवेदनाएं मर रही हैं। सवाल यह है कि जो शहर लगातार तार तार होकर अपनी ही लाश को ढोता हुआ स्वयं ही जब शव का स्वरूप धरने की राह पर हो, वह औरों के सपने को सहेजने के अपने शौक को कैसे जिंदा रख सकता है। सो सपने मर रहे हैं और सपने देखने वाले मर रहे हैं। मर रही है लोगों की आशाएं, जिन्हें वे पोटली में बात कर गाँव से अपने साथ मुंबई लेकर आए थे। फिर लाखों लोगों की उम्मीदों के आसमान में यह शहर अब भी सपनों का शहर है। यह उम्मीद इसलिए क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि देसी धुन और परदेसी संगीत के किसी रिमिक्स की तरह इस हादसे के बाद शहर अपनी संगीतमयी रफ्तार में बहने को फिर से तैयार हो जाएगा। सो इंतज़ार कीजिए। लॉकडाउन की लकीरों के पार मुंबई एक बार फिर से सपनों के शहर के रूप में दुल्हन की तरह सजती संवरती दिखेगी, क्योंकि इस शहर की असली तासीर यही है। इस तथ्य को बताने का महज एक ही मकसद था कि जो लोग पलायन कर रहे हैं मुंबई से, वह नाता न तोड़ें, क्योंकि कोरोना ने पूरे देश को अपनी चपेट में रखा है। मुंबई कल भी आर्थिक मुंबई थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। यह तो प्रकृति का प्रकोप है जो आज मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आप मुंबई के प्रति अपनी पुरानी संवेदनाओं को जिंदा रखिए। निश्चय ही भारत में कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा और सबको पुनः रोजगार मिलेगी। नमस्कार। जनादेश एक्सप्रेस लाइव में बने रहने के लिए धन्यवाद।